नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सस्ती होगी सब्जी, नीतीश सरकार ने निकाली गजब की स्कीम। दोस्तों, बिहार में सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए प्रखंड स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। पहले चरण में 50 प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होगा। प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज पर 1.17 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा और लोगों को भी सस्ती सब्जियां मिलेंगी। चुने हुए प्रखंडों में सब्जी मंडी और सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनाए जाएंगे। बिहार के 300 घाटों पर आज से शुरू होगा बालू खनन। इस बार अलग तरह की होगी व्यवस्था। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से बालू खनन शुरू हो रहा है। आज से खान एवं भूतत्व विभाग ने 300 से अधिक घाटों से खनन की अनुमति दी है। अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी और कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे। सभी घाटों और जिला कार्यालयों में बैनर लगाए जाएंगे ताकि खनन में पारदर्शिता बनी। अवैध खनन की सूचना देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। नीतीश सरकार का पटना वासियों को दिवाली गिफ्ट। अटल पथ और गंगा पथ पर रोज चलेंगी सिटी बसें। दोस्तों, पटना वासियों के लिए खुशखबरी, अब अटल पथ और गंगा पथ पर सिटी बसों का परिचालन शुरू हो रहा है। इन बसों से यात्रा करने पर आपको गंगा नदी के खूबसूरत नजारों के साथ साथ ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 15 दिनों में इस रूट पर सिटी बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। नई दिल्ली पटना के बीच दौड़ेगी तेजस सुपरफास्ट। बरौनी के लिए भी चलेगी स्पेशल ट्रेन। दोस्तों, त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। नई दिल्ली से पटना के बीच तेजस सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसके अलावा दिल्ली पटना सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, नई दिल्ली से बरौनी के लिए स्पेशल ट्रेन और नई दिल्ली से जयनगर के लिए भी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। धनबाद जम्मू तवी धनबाद स्पेशल ट्रेन अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी। हर साल 2 बार होगा सरकारी शिक्षकों का प्रशिक्षण। 5 लाख से अधिक शिक्षक होंगे लाभान्वित। दोस्तों, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 2 बार आवासीय प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता के विकास के लिए शिक्षकों को साल में 2 बार प्रशिक्षण दिलाने के लिए सभी जिलों को तैयारी करने का दिशा निर्देश दिया गया है। बाढ़ से मची तबाही का आकलन करने में जुटी नीतीश सरकार। सभी विभागों से मांगी गई नुकसान की रिपोर्ट। दोस्तों, बिहार में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए नीतीश सरकार ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के आधार पर आपदा प्रबंधन विभाग एक प्रेजेंटेशन तैयार करेगा, जिसे केंद्र से आने वाली टीम के समक्ष दिखाया जाएगा। बाढ़ से हुए नुकसान में सड़क, फसल, घर और जान माल का नुकसान शामिल है। धान का दाम प्रति क्विंटल 2300 रुपए और ग्रेडे धान की कीमत 2320 रुपए प्रति क्विंटल फिक्स। दोस्तों, बांका जिले में धान की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा कर दी गई है। इस साल साधारण धान का दाम 2300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेडे धान की कीमत 2320 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। सहकारिता विभाग ने किसानों से धान की खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। गोदाम की साफ सफाई का निरीक्षण प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी करेंगे। नंबर 2, 125 की सियासी जंग का आगाज। नीतीश कुमार ने तैयार किया मास्टर प्लान। दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए जदयू ने मिशन 225 के तहत विधानसभा सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। इस सम्मेलन का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को 225 सीटों के लक्ष्य के बारे में जागरूक करना और विकास योजनाओं पर चर्चा करना है। सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारी, विधायक, संभावित उम्मीदवार और मुख्यालय से गए पदाधिकारी शामिल होंगे। समस्तीपुर में 40-40 हेक्टेयर में होगी धनिया मेथी की खेती। मसाले का उत्पादन बढ़ाने को उद्यान विभाग देगा अनुदान। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 40-40 हेक्टेयर भूमि में धनिया और मेथी की खेती की जाएगी। उद्यान विभाग ने राज्य योजना के तहत इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बीज मसाले की खेती करने वाले सभी कोटि के किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक किसान 31 अक्टूबर तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिजली कंपनियों में 533 पदों पर होगी बहाली। इस दिन से ऑनलाइन आवेदन शुरू। दोस्तों, बिजली कंपनियों में 533 पदों पर आंतरिक बहाली होगी। इन पदों को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत कर्मियों से ही परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा। इसको लेकर 1 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बताया है कि आंतरिक बहाली को लेकर सहायक अभियंता के 58, कनीय अभियंता के 214 और कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के 150 पद रखे गए हैं।
बिहार में जमीन म्यूटेशन को लेकर आफत हंगामे के बाद भी डीएम नहीं ले रहे दिलचस्पी। दोस्तों, बिहार में जमीन म्यूटेशन को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष भूमि सर्वेक्षण में भी यह एक बड़ा बाधक बन रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट भी कह रही है कि जिलों में तैनात डीएम भी इस मामले में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में आमजन और किसानों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। पटना के 117 स्कूलों की मान्यता हो सकती है रद्द, शिक्षा विभाग का आदेश। दोस्तों, पटना जिला में ऐसे 117 स्कूल हैं जो छात्र छात्राओं की सूचना अभी तक नहीं दी है। इन स्कूलों पर कार्रवाई की जा सकती है। इन्होंने अध्ययनरत बच्चों की सूचना पोर्टल पर अपलोड करना भी शुरू नहीं की है। इन विद्यालयों को जल्द से जल्द वर्गवार आधार संख्या के साथ बच्चों की सूचना ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड करना होगा, नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टैक्स को लेकर पटना नगर निगम हुआ सख्त, 26,000 घरों से वसूला जाएगा बकाया लगान। दोस्तों, पटना नगर निगम अब ऐसे लोगों पर एक्शन लेने जा रही है जो वर्षों से अपार्टमेंट के फ्लैट में रह रहे हैं लेकिन संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं। सर्वे में 26,000 ऐसे फ्लैट की पहचान की गई है जिनका अब तक किसी तरह से असेसमेंट नहीं हुआ है, यानी इन फ्लैटों द्वारा संपत्ति कर और होल्डिंग टैक्स का निर्धारण नहीं किया गया है। बिहार में न डेंगू और न चिकनगुनिया, अब लंगड़ा बुखार के बढ़ रहे मरीज। दोस्तों, बिहार में लंगड़ा बुखार का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अकेले पटना में ही अस्पतालों क्लिनिकों में आने वाले 20 से 25% बुखार पीड़ितों में लंगड़ा बुखार के लक्षण पाए जा रहे हैं। अचानक बढ़े इस संक्रमण ने चिकित्सकों को भी चौंका दिया है। मरीजों के पैरों में तेज दर्द, जोरों के साथ एड़ियों में सूजन के कारण पीड़ित का सीधा चलना मुश्किल हो रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि जांच में न डेंगू निकल रहा है और न ही चिकनगुनिया। अब एक ही मशीन करेगी दिल और दिमाग की जांच। आईजीआईएमएस में खुलेगा बिहार का पहला बाइप्लेन कैथ लैब। दोस्तों, राजधानी पटना की आईजीआईएमएस में एक ऐसी लैब तैयार की जा रही है जहां एक साथ दिल और दिमाग दोनों की बीमारियों की जांच की जा सकेगी। इतना ही नहीं, बुढ़ापे में जिन मरीजों की नस नहीं मिलती है उनकी समस्या का समाधान भी इस लैब में किया जा सकेगा। बता दें कि इस लैब के शुरू होने के बाद बिहार के मरीजों को जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दिवाली से पहले 486 स्कूलों के इतने शिक्षकों का वेतन अटका, शिक्षा विभाग ने दिया बंद करने का आदेश। दोस्तों, त्योहारी सीजन में बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। मुजफ्फरपुर जिले के 486 स्कूलों के 589 शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई है, जिस वजह से उनकी सैलरी रोक दी गई है। समीक्षा के बाद शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है। समीक्षा में यह बात पता चली कि नियम के मुताबिक शिक्षक ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपनी हाजिरी दर्ज नहीं करा रहे हैं। बता दें कि वेतन का भुगतान केवल ई शिक्षा कोश पोर्टल पर दर्ज हाजिरी के आधार पर ही होगा। आ गई खुशखबरी, सरकार महिलाओं को दे रही है 5100 रुपए। दोस्तों, भारत में काफी ऐसे परिवार की महिलाएं हैं जो आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हालांकि महिलाओं की बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए संघर्ष न करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनका लाभ सीधे गरीब परिवार की महिलाओं को दिया जा रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2024 के तहत महिलाओं को बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। यह सहायता राशि महिला लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में सरकार के द्वारा ट्रांसफर की जाती है, ताकि महिला लाभार्थी बैंक खाते से इस राशि का उपयोग बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कर सके। इस योजना के तहत राज्य सरकार श्रमिक मजदूर महिलाओं को बुनियादी जरूरत पूरा करने के उद्देश्य 5100 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है। यह आर्थिक सहायता राशि सीधे महिला लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, ताकि महिला लाभार्थी सीधे इस राशि का उपयोग अपनी जरूरत को पूरा करने में कर सकें। मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना श्रमिक मजदूर महिलाओं के लिए शुरू की गई काफी कल्याणकारी योजना है। इस योजना का संचालन श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है। राज्य की जो भी महिलाएं पिछले 1 वर्ष से श्रम विभाग में पंजीकृत है, वह सभी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि श्रमिक महिलाओं को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिस वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने महिला श्रमिक सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष 5100 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ताकि महिला इस राशि का उपयोग करके अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2024 के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।